11 जनवरी 1966 उस दिन हिंदुस्तान ने अपना एक ऐसा वीर सपूत खोया जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि भारत अपने दुश्मनों का मुकाबला किस हौसले से करता है। पतला दुबला छोटे कद का एक विराट व्यक्तित्व वाला आदमी जिसने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। वह विशालकाय व्यक्तित्व का आदमी जमीन पर बेसुध पड़ा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की, जिनके मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। लोग ताशकंद में हुए शास्त्री की मौत के रहस्यों को आज भी जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार के महज 12 घंटे बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। आखिर निधन से पहले आखिरी 4 घंटों में क्या हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के साथ? आइए जानते हैं उस दौरान घटी घटनाओं के बारे में। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते के लिए सोवियत संघ के शहर ताशकंद गए हुए थे। वहां उन्होंने 10 जनवरी 1966 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को लेकर उन पर काफी दबाव भी था। समझौते के बाद रात में 1:32 पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को बहुत से अखबार वाले नहीं छाप पाए, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने रात के सिटी संस्करण को रोककर इस खबर को छापा। इस खबर को 8 कॉलम में इस हेडिंग के साथ बैनर बनाया गया, शास्त्री डाइज आफ्टर अ हार्ट अटैक। हालांकि यह खबर ऐतिहासिक समझौते की बड़ी खबरों के बीच लंबी सिंगल कॉलम में आई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर जो रिपोर्ट छापी वो ज्यों की त्यों हिंदू अनुवाद के साथ पेश है। ताशकंद में आज रात 1:32 पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। पीटीआई की इस खबर में कहा गया, उनका पार्थिव शरीर आज सुबह वहां से विमान के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है। शास्त्री ने रात 1:25 पर सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद वो बेहोश हो गए। इसके बाद 7 मिनट के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के बाद रात में सोवियत संघ के प्रमुख एलेक्सी कोशिगिन ने भोज दिया था, जिसमें शास्त्री स्वस्थ और बेहतर लग रहे थे। उनके साथ दौरे पर गए मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने बताया, जब शास्त्री ने हार्ट अटैक की शिकायत की तो कुछ ही मिनट में भारतीय डॉक्टर वहां पहुंच गया था। इसके बाद एक रूसी डॉक्टर भी वहां आ गया। उसके बाद दोनों ने मिलकर काफी समय तक उन्हें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हृदय ने जवाब देना बंद कर दिया था। इस समय सोवियत संघ के प्रमुख कोशिगिन उसी जगह पर मौजूद थे जहां शास्त्री का देहांत हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। शास्त्री का पार्थिव शरीर विमान से सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंचा। रात्रि भोज के बाद उन्होंने आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ उनका ये एक अच्छा समझौता हो गया। पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब ने इसके जवाब में कहा, अल्लाह सब कुछ सही कर देगा। इसी खबर में नई दिल्ली से पीटीआई के हवालों से एक खबर जोड़ी गई। राष्ट्रपति ने केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी
लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। उस यात्रा में जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर भी शास्त्री के साथ गए थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखा, उस रात ना जाने क्यों मुझे शास्त्री की मौत का पूर्वाभास हो गया था। किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं शास्त्री की मौत का ही सपना देख रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठा और दरवाजे की ओर भागा। बाहर कॉरिडोर में खड़ी एक महिला ने मुझे बताया, आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैंने झट कपड़े पहने और भारतीय अधिकारी के साथ कार में शास्त्री जहां ठहरे थे उस पर चल पड़ा, जो कुछ ही दूर पर था। किताब में आगे लिखा, मुझे बरामदे में कोशिगिन खड़े दिखाई दिए। उन्होंने अपने हाथ खड़े करके शास्त्री के नहीं रहने का संकेत दिया। शास्त्री विशाल पलंग पर निर्जीव थे। पास ही कालीन पर बड़ी तरतीब से उनके स्लीपर पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में पड़ी ड्रेसिंग टेबल पर एक थर्मस लुढ़का पड़ा था। ऐसा लगता था कि शास्त्री ने इसे खोलने की कोशिश की थी। कमरे में कोई घंटी नहीं थी। इस चूक को लेकर जब संसद में सरकार पर हमला किया गया था तो सरकार साफ झूठ बोल गई थी। रात में दिल्ली से उनके एक अन्य निजी सचिव वेक्टरमन का फोन आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि शास्त्री के घर के लोग खुश नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सुरेंद्र नाथ द्विवेदी और जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी ने हाजीपीर और टिथवाल से भारतीय सेनाओं को पीछे हटाने की आलोचना की थी। जब शास्त्री को ये बात रात में भोज से वापस लौटने के बाद बताई गई तो उन्होंने कहा कि विपक्ष तो समझौते की आलोचना करेगा ही। फिर भी शास्त्री सचमुच इन प्रतिक्रियाओं को लेकर काफी चिंतित थे। नैयर की किताब के अनुसार रात करीब 11 बजे उनके सचिव जगन्नाथ सहाय ने शास्त्री से पूछा कि क्या वो अपने घर पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उनकी अपने परिवार से बात नहीं हो पाई थी। शास्त्री ने पहले तो ना कहा, फिर इरादा बदलकर नंबर मिलाने के लिए कहा। यह भी हॉटलाइन थी, इसलिए नंबर तुरंत मिल गया। शास्त्री की सबसे पहले दामाद वीएन सिंह से बात हुई। उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। इसके बाद शास्त्री की सबसे बड़ी और चहेती बेटी कुसुम फोन पर आई। शास्त्री ने उनसे पूछा, तुमको कैसा लगा? कुसुम ने जवाब दिया, बाबूजी हमें अच्छा नहीं लगा। शास्त्री ने अम्मा के बारे में पूछा, यानी शास्त्री जी की पत्नी ललिता जी के बारे में। तब कुसुम ने कहा उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। इस पर शास्त्री ने उदास होकर अपने सहयोगियों से कहा, अगर घर वालों को अच्छा नहीं लगा तो बाहर वाले क्या कहेंगे। शास्त्री ने जब कुसुम से अम्मा को फोन देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि अम्मा बात नहीं करना चाहती हैं। शास्त्री जी ने बार बार कहने के बाद भी ललिता जी फोन पर नहीं आए। इसके बाद शास्त्री बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे। इसके बाद रात में सोने के पहले उनके सहायक रामनाथ ने उन्हें दूध दिया, जो हमेशा सोने से पहले लेते थे। इसके बाद शास्त्री चहलकदमी करने लगे। इसके बाद उन्होंने पानी मांगा। आधी रात से कुछ पहले उन्होंने रामनाथ को अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहा, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर काबुल के लिए विमान पकड़ना था। जब रामनाथ ने उन्हीं के कमरे में फर्श पर सोने की इच्छा जताई तो शास्त्री ने ऊपर उन्हें अपने कमरे में जाने को कहा।
रात 1:20 पर जब भारतीय प्रधानमंत्री का दल सुबह जाने के लिए अपना सामान बांध रहा था तो सचिव जगन्नाथ के दरवाजे पर शास्त्री जी दिखाई दिए। उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? फिर बैठक में लौटते ही वो बुरी तरह खांसने लगे। उन्होंने सहयोगियों ने बिस्तर तक पहुंचाया। जगन्नाथ ने पानी पिलाया। शास्त्री ने अपनी छाती को छुआ और बेहोश हो गए। डॉक्टर तब तक पहुंच चुके थे। उन्होंने जब शास्त्री की कलाई देखी तो उनकी रुलाई छूट गई। उन्होंने फटाफट इंजेक्शन लगाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर मुंह से मुंह की श्वास प्रक्रिया की। फिर एक लेडी रूसी डॉक्टर भी आ पहुंची। फिर कुछ और डॉक्टर आए, लेकिन शास्त्री तब तक दम तोड़ चुके थे।